गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से संबंधित अगले प्रोविज़न के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 25 प्रोविज़न में हमने देखा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो एक्सपेंसेज या डिसअलाउड है उसको हम पुनः ऐड कर देंगे। उसी से संबंधित अगला बिंदु है कि परचेज ऑफ बिल्डिंग फर्नीचर प्लांट जो डेबिट साइड में हमने दर्शा रखा है ये डिसअलाउड एज कैपिटल एक्सपेंसेस होता है। एसेट इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन डिपेंडिंग अपॉन डेट ऑफ पुट टू यूज। आ गया समझ में आप? इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखा जाता है। अब अगला मद है कैश परचेज ऑफ प्लांट अबव 10,000। ये डिसअलाउड होता है, दोबारा जोड़ देंगे, एड बैक। नो डेप्रिसिएशन एज प्लांट और एनी assessed if purchase in cash will not be eligible for depreciation, अर्थात कैश पेमेंट टू ए पर्सन इन ए डे एक्सीड 10,000। अगला प्रोविजन है 28 नंबर का, पेमेंट मेड इन कैश, रेंट, परचेज, एडवर्टाइजमेंट etc। ये डिसअलाउड है अंडर सेक्शन 40A(3) इफ अमाउंट इज एक्सीड 10,000। 35,000 इन केस ऑफ पेमेंट टू द ट्रांसपोर्टेशन। अगला है 29वां, कैश परचेज फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स टू बिजनेस अलाउबल एट इट इज कैंसल्ड इन एक्सेप्शन सी नोट्स फॉर द अदर्स प्रोविजंस। 30वां है अगला प्रोविजन है 30वां नंबर का, एक्सेस अनरीजनेबल पेमेंट मेड टू द स्पेसिफिक पर्सन रिलेटिव्स, डायरेक्टर्स एंड पार्टनर्स। C40A(2) disallowed excess amount अनरीजनेबल पोर्शन, इसको भी डिसअलाउड कर देंगे। 31 नंबर का है एक्सपेंसेज, अगला है 31 में एक्सपेंसेज डेबिटेड बट नॉट पेड पेबल डिसअलाउड if it is a cancelled under list of section 43A expenses। unpaid rent allowable as it is not cancelled in section 43B के तहत। 32वां है अगला प्रोविजन है पेनल्टी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एंड पेनल इंटरेस्ट टू बैक अलाउलेबल है, कोई एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। अगला पेनल्टी अंडर लॉ, इनकम टैक्स एंड इनकम इनडायरेक्ट टैक्स नॉट अलाउलेबल, हेंस इट इज ए एड बैक, दोबारा हम इसको जोड़ देंगे।